हेलो दोस्तों, नमः संस्कृताय। संस्कृत ज्ञान धारा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने कल थोड़ा व्याकरण के विषय में थोड़ा वर्ण परिचय दिया था। आज हम वर्ण, स्वर, व्यंजन किन्हें कहते हैं उनका परिचय कराएंगे, अध्ययन कराएंगे। ठीक है, तो आइए चलो शुरू करते हैं। वर्ण, सबसे पहले देखते हैं वर्ण। वर्ण हम किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? तो देखो, वर्ण हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, मुख से जिन ध्वनियों को उच्चारण करते हैं उन्हें अक्षर या वर्ण कहते हैं। वैसे तो ये इसकी परिभाषा है न क्षरति इत अक्षरः इत अक्षरः। इसका मतलब है कि ऐसा अक्षर जिसका क्षरण या विनाश ना हो सके, वे स्वयं क्या हो, जिसका विनाश नहीं किया जा सकता, इसे क्या कहते हैं? इसकी संस्कृत में है न क्षरति इत अक्षरः। ठीक है, तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण के भेद होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं। कितने? दो भेद। कौन कौन से होते हैं? देखो, एक तो होता है हमारा स्वर, दूसरा होता है हमारा व्यंजन। दूसरा हमारा होता है व्यंजन, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वरों को हम स्वर राजंते, जो स्वर इन्हें कहते हैं जिनमें किसी अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं होती, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं, आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं अपने में राजंते, स्वर स्वयं राजंते इत स्वरा। ठीक है, तो स्वर की परिभाषा बताती हूँ अभी मैं। स्वर, और स्वर को ही हम क्या कहते थे? अच। वैसे तो ये अच एक प्रत्याहार है। ठीक है, तो इसमें संपूर्ण कितने होते हैं? अच 9 होते हैं। ठीक है, तो स्वर किसे कहते हैं? स्वयं राजयन्ते इति स्वरा, इति स्वराः। स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण के लिए अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि आ है, ये आ, तो इसमें किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ी, हमने खुद ही बोल दिया। अब जैसे हम का बोलते हैं, अब इसमें व्यंजन में और अक्षर में यही फ़र्क होता है, इसमें स्वर में। अब जैसे हम ये का बोलते हैं, का में क्या आ रहा है? आ। क्या है इसमें? का में क्या है? आ। तो ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन, और ये स्वर स्वयं, इनको किसी की सहायता नहीं पड़ती है। तो स्वर कितने हैं हमारे? 9। कौन कौन से हैं? देखो, आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ। ये सभी क्या हैं? स्वर हैं। तो स्वर कितने हैं हमारे? 9। अब इनमें कुछ ह्रस्व हैं, कुछ दीर्घ हैं, और कुछ मिश्रित स्वर हैं, संयुक्त स्वर हैं। तो ये फिर ठीक है, तो आगे देखते हैं। स्वरों की संख्या 9 मानी जाती है। ठीक है, अब मूल स्वर कौन कौन से इसमें हैं? मूल स्वर, तो मूल स्वरों की संख्या है हमारी 5। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री, और ये है हमारा ली। ये कौन से हमारे? 5। ये मूल स्वर हैं। और संयुक्त स्वर कितने हैं? ए, ओ, आई, औ। जी हमारे कैसे हैं? ये दूसरों की सहायता से मिलते हैं। जैसे कि ए हमारा, जैसे आ प्लस ई से हमारा कौन सा बना? ये ए बना। और ऐसे ही आ और ऊ के मिलने से क्या बना? ओ।
क्या बना, ओ। तो इन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं, ठीक है। अब आइए अब देखते हैं कि ह्रस्व स्वर कौन से हैं, स्वरों के भेद। तो स्वरों के भेद होते हैं 3, स्वरों के भेद, स्वरों के भेद होते हैं 3। ह्रस्व, ह्रस्व को कहते हैं हम एक मात्रा वाले, जिनमें बोलने में कम समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं हम, ह्रस्व। तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, आ, ई, उ, री और ये हमारा ली, ठीक है। ये ह्रस्व हुई। अब आए दीर्घ। दीर्घ 2 मात्रा वाले होते हैं। कितनी, 2 मात्रा वाले होते हैं, जिनमें थोड़ा समय लगे तो उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ। जैसे कि आ है, ई है, ऊ है, ऊ, और री है, ये री, ठीक है। ए, ओ, आई, औ। तो दीर्घ स्वर कितने हैं हमारे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हमारे दीर्घ स्वर, 8। और ह्रस्व कितने थे, 5, ठीक है। दीर्घ स्वर है हमारे 8। अब आई बात प्लुत। प्लुत, तो प्लुत स्वर होते हैं, जिनके उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक समय लगे, और इसकी मात्रा होती है जैसे 3 का अक्षर। जैसे कि इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे किसी को दूर 3 जैसा चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि हम ओम लिखते हैं, ओम, तो ओम को बोलेंगे तो क्या होगा, ओम। तो इसमें जिसमें मात्रा का समय अधिक लगे, 3 त्रिमात्रक कहते हैं इसे, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, त्रिमात्रक कहते हैं। अब आई, और हाँ आगे देखो, जो री है ये कभी दीर्घ नहीं होता, दीर्घ नहीं होता। और ए, ओ, आई, औ, इनका कभी ह्रस्व नहीं होता, इनका कभी ह्रस्व नहीं होता। दीर्घ कभी ये लरी कभी दीर्घ नहीं होगा, और इन चारों का कभी ह्रस्व नहीं होगा, ठीक है। आइए इनके भेद देखते हैं। जैसे कि आ, ई, उ और री। इनके कितने भेद होते हैं, इनके भेद होते हैं 18। अब सोचोगे कैसे 18 हुए, देखो 3 ह्रस्व के हो गए, 3 दीर्घ के हो गए, 3 प्लुप्त के हो गए, क्योंकि ये ह्रस्व तो है ही है, तो ये दीर्घ भी हो सकते हैं, प्लुप्त भी हो सकते हैं। तो इनके कितने भेद होंगे, 18, ठीक है। अब आए लरी, ए, ओ, आई, औ। इनके कितने भेद होते हैं दोस्तों, इनके होते हैं 12 भेद। क्यों कि देखो लिरी तो कभी दीर्घ नहीं होती है, तो ह्रस्व और ये प्लुप्त हो जाएगी, ठीक है। तो कितने हो गए, तो इसके 12 हो गए। और ये ए, ओ, आई, इनकी ये कभी दीर्घ नहीं होते, ये ह्रस्व नहीं होते, सॉरी कभी। तो इनके कितने दीर्घ होते हैं, विलुप्त होते हैं। तो इनके कितने भेद हुए, 12। अब बात आई यहाँ पर लरी और री की, तो इसे री लरी वर्ण सावन्य कहते हैं इसे। तो इसके अगर ये प्रश्न आता है लिरी और लरी के कितने भेद होते हैं, ये 30 हो जाते हैं, 30, ठीक है। क्योंकि 18 री के हो गए और लरी के हो गए 12, तो कितने हो गए, 30 भेद हो गए, ठीक है। आगे
अब आगे देखते हैं हम व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण, व्यंजन को हम क्या कहते हैं? हल। इसे हम हल भी कहते हैं। हल एक प्रत्याहार है जिसमें संपूर्ण व्यंजन आ जाते हैं। तो व्यंजन 33 या 34 माने गए हैं, जो 10 सूत्रों में, माहेश्वर सूत्र जो हैं उनमें 10 सूत्रों में कहे गए हैं। ठीक है। व्यंजन वो होते हैं जो स्वतंत्र रूप से न बोले जाने वाले, जो दूसरे की सहायता से बोले जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? व्यंजन। जैसे कि का। अब का ये हम इसको अकेला नहीं बोल सकते, इसमें दूसरे की सहायता, क्योंकि ये बिना स्वर के बोल ही नहीं जा सकते व्यंजन। तो देखो इसको अलग करते हैं हम क। जब का में से हम आ निकालेंगे तो ये ह्रस्व हो गया, आधा बचा ना ये अ, तो तब बनेगा हमारा ये क। जैसे गाय, अब इसमें से आ निकला तब बनेगा ये ग। ठीक है। ये बिना स्वर के बोले ही नहीं जा सकते। तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन होते हैं 4 प्रकार के। देखो, स्पर्श, ठीक है, जैसे 25 होते हैं। नंबर 2 अंतस्थ, ये कितने होते हैं? 4। नंबर 3 ऊष्म, ये कितने होते हैं? 4। फिर होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये भी कितने होते हैं? ये 3 होते हैं। ठीक है। तो देखो अब देखते हैं हम स्पर्श व्यंजन कौन से हैं। तो स्पर्श व्यंजन हैं, स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न अवयवों, जैसे कंठ तालु, मूर्धा आदि का स्पर्श करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या होती है 25 और ये 5 वर्गों में विभक्त हैं। 5 वर्गों में। अब जैसे यूँ मान लीजिए कि 5 वर्ग होते हैं। ठीक है। जैसे कि 5 गुणा 5 25 हो गए। ये 5 वर्ग होते हैं ना, तो ये 25 हो गए। और वैसे इसका सूत्र है एक कादयो मावसानः स्पर्शः कादयो मावसानः स्पर्शः, जो 5 वर्गों में विभक्त है ना, क्या कहते हैं हम? 25। जो पांच वर्ग जो हैं, ये वर्ग हैं इस प्रकार, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और ये है पा वर्ग। ठीक है। इनमें 5 होते हैं। सब में क्या होते हैं? 5 देखो, जैसे क, ख, ग, घ, ण। ठीक है। च, छ, ज, झ, य। ठीक है। ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक है। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। तो ये कितने हो गए? 25 हो गए। क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, पा वर्ग। तो ये 5 वर्ग होते हैं, जिनमें 5 होते हैं। तो कितने हो गए? 5 गुणे 5 25 हो गए। ठीक है। अब इनके उच्चारण स्थान होते हैं और इन्हें हम कु, चू, टू, तू, पू के नाम से इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें उदित वर्ण भी कहते हैं। उदित वर्ण हम इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें उदित वर्ण भी कहते हैं। चू, टू, कू,
कू, चू, टू, तू, पू, इन्हें हम उदित वर्णों के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब अंतस्थ व्यंजन कितनी, अंतस्थ क्या होता है, देखो अंतस्थ, अंतस्थ, अंतस्थ होते हैं हमारे य, व, र, ला। ठीक है, ये कितने हो गए हमारे, 4 हो गए। जैसे यण प्रत्याहार, यण प्रत्याहार भी होता है, क्या होता है, य, व, र, ल। ठीक है, अंतस्थ यण प्रत्याहार भी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब आए हमारे ऊष्म, ऊष्म श, स, स, हाँ, इसे हम सल प्रत्याहार कहते हैं। क्या कहते हैं, सल प्रत्याहार। ठीक है, 4 हो गए। अब हमारे संयुक्त व्यंजन बचे, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन है हमारे क, छाया, देखो क, एक मिनट, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, देखो ये है छ, त्र और ज्ञ। ठीक है। अब देखो ये कैसे बने, देखो क प्लस श, आ से क्या बना ये, छ। ठीक है, ऐसे ये बनेगा वह त, र प्लस आ से क्या बना, त्र। अब ऐसे ही देखो, इसे देखते हैं, य, ज प्लस आ, य प्लस आ से क्या बना हमारा ये, ज्ञ। ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन हमारे 3 हैं, वैसे एक श्रमिक वो भी माना जाता है, लेकिन 3। ठीक है, तो ये हो गए। अब बात आई अयोगवाह किसे कहते हैं, और इन्हें हम मिश्रित स्वर कहते हैं अयोगवाह। तो अयोगवाह है हमारे 4, अयोगवाह हैं, अयोगवाह हैं हमारे 4। होते हैं, कौन कौन से होते हैं, देखो एक तो होता है हमारा अनुस्वार, दूसरा है विसर्ग, तीसरा है जिहा, मूलीय, और चौथा है हमारा उपधमानीय, उपधमानीय। ठीक है, उपधमानीय। तो ये देखो अनुस्वार क्या होता है, जैसे ये इसका चिन्ह होता है, ये विसर्ग का चिन्ह होता है ये, उपद और जिहा मूल्य कैसे कहते हैं, जैसे कि आधा विसर्ग, जैसे क से और खा से पहले जो आधा विसर्ग जैसा आता निशान, इसका निशान ऐसे होता है, ऐसे तो इसे हम क्या कहते हैं, जिया मूल्य। ऐसे ही हम इसे कहते हैं उपधमानीय, ऐसे पा के बाद और फा से पहले या पा से पहले आधा विसर्ग जैसा निशान आए तो इसे क्या कहते हैं, तो अब इसे हम क्या कहते हैं, उपधमानीय कहा जाता है। तो हमारे कितने हो गए, अब प्रश्न बनते हैं जैसे कि व्यंजन कितने हैं, 33 या 34, कितने व्यंजनों के कितने प्रकार होते हैं, तो 4 होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो ये 4 हो गए। अब जैसे कि प्रश्न पूछता है कि लृ, जैसे लृ के कितने भेद हैं, लृ के कितने भेद होते हैं। अब मैंने आपको पढ़ा दिया तो अच्छे से बता दोगे आप, तो इसके भेद कितने होते हैं, 12, क्योंकि ये दीर्घ नहीं होता, लृ क्या है, दीर्घ नहीं होता है, तो इसके 12 भेद होंगे। अच्छा, प्रश्न ये आएगा कि एक प्रश्न बनाते हैं, कौन ह्रस्व नहीं होता। ऑप्शन है हमारा पहला अ, ई,
लृ ए। अब इसमें कौन सा ठीक होगा हमारा, कौन ह्रस्व नहीं होता, तो हमारा ये ए हो जाएगा, क्योंकि ये कभी ह्रस्व नहीं होता। ये क्या होता है, दीर्घ होता है, विलुप्त होता है, लेकिन ये कभी ह्रस्व नहीं होता। तो दोस्तों ये बहुत ही याद करने की चीज़ें हैं जिससे हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छे से याद कर सकते हैं। तो मैंने आज वर्ण विचार के बारे में आपको बताया, अंतस्थ किसे कहते हैं, ऊष्म किसे कहते हैं, और व्यंजन के कितने भेद होते हैं, इनके उच्चारण स्थान बताएंगे हम। ठीक है, तो मैं इनके उच्चारण स्थान बताऊंगी आगे। ठीक है, नमः संस्कृताय।